तो दोस्तों थर्ड प्लेस मैच भी खत्म हो चुका है और क्रोएशिया ने थर्ड प्लेस ले लिया है इस कतार वर्ल्ड कप 2022। और वेल प्लेड क्रोएशिया, वेरी वेल प्लेड मोरक्को। बट मुझे एक चीज खराब लगा यार, वैसे भी जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ वर्ल्ड कप जितने भी सारे देखे, ये थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस वाला मैच जो है ना, बहुत तगड़ा मैच होता है, बहुत बढ़िया मैच होता है, गोल्स होते हैं, एंटरटेनमेंट रहते हैं। लेकिन आज मोरक्को जिस तरीके से रेफरी के साथ वो लोग आखिर में भी और बीच में भी बिहेवियर अच्छा नहीं लगा यार, इस तरीके का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, एकदम से अच्छा नहीं लगा। कुछ कुछ डिसीजन शायद उनके खिलाफ गए, बट स्टिल चलिए, थैंक यू लुका मॉड्रिच। लास्ट वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपके बारे में बहुत कुछ कह दिया और आज थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि आप जैसे प्लेयर का मैच हम लोग देख पाए वर्ल्ड कप में। अभी भी क्लब फुटबॉल में शायद अभी भी 2 साल हंसते खेलते खेल सकते हैं, जिस तरीके का फिटनेस उनके पास है। तो थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस मैच को लेके टैक्टिकली कुछ नहीं बोलना है, सीधा आज बात करेंगे अबाउट द फाइनले, अबाउट द ग्रैंड फाइनले बिटवीन लियो मेसी, किलियन एम्बापे, फ्रांस, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। कौन जीतेगा? क्या फ्रांस आफ्टर 60 इयर्स ब्राजील का वो रिकॉर्ड को छू पाएंगे एज ए सेकेंड कंट्री बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाले? क्या अर्जेंटीना आफ्टर आई थिंक 32 इयर्स, नहीं 32 इयर्स का, 1986 उन्होंने लास्ट जीता था ट्रॉफी, सो इट विल बी ऑलमोस्ट फॉर 36 इयर्स, क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? क्या लियो मेसी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बन पाएंगे कल? क्या वो ही गोट कहलाने लायक होंगे इसके बाद से? सबका जवाब तो कल मिल जाएगा हम लोगों को, नो डाउट सबका जवाब हम लोगों को कल मिल जाएगा। बट आज थोड़ा इस मैच का टैक्टिकली क्या हो सकता है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस एंड अर्जेंटीना कल के मैच में। वैसे भी वर्ल्ड कप फाइनल जब भी होता है या फिर किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जब भी फाइनल मैच होता है, वो उतना अच्छा एंटरटेनिंग फुटबॉल नहीं देखने को मिलता है ज्यादातर, खास करके मिलता है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस तो है, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में आई थिंक लास्ट बहुत एंटरटेनिंग फाइनल कौन सा हुआ था? लास्ट ईयर हुआ था जब फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया, फर्स्ट हाफ तक एंटरटेनिंग था, उसके बाद फ्रांस ने मैच एकदम से छीन लिया था उनसे। और हाँ, 2002 वर्ल्ड कप फाइनल वाज एंटरटेनिंग फाइनल, जहां पे दोनों ही टीम अच्छे खेल रहे थे, चांसेस बना रहे थे। उसके बाद से 2006 क्वालिटी वाइज उतना बढ़िया मैच नहीं था। तो ओके ना, कल के मैच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप दोनों टीम के कोचेस से? अगर पहले हम अर्जेंटीना के बारे में बात करें, क्या कल दी मारिया को आप फील्ड पे देखोगे? आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे लगता है। तो आज मैं बात करूंगा एज ए मैनेजर ऑफ अर्जेंटीना एंड एज ए मैनेजर ऑफ फ्रांस। अगर मैं होता कल क्या करता, शायद ये हो भी जाए, क्योंकि जब तक मैंने ये टूर्नामेंट अभी तक मैंने देखा है और स्कैलोनी को जितना मैंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में उनके टैक्टिक्स को मैंने थोड़ा देखा है और जितना मुझे समझ आया, उसमें मुझे ये लग रहा है कि कल एम्बापे के लिए एक डबल कवर होना चाहिए फॉर एम्बापे, क्योंकि एक बंदे से वो रुकने वाला तो है नहीं। अगर वो भाग जाए तो आप क्या कर लोगे यार? अगर वो भाग जाएगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सो अगेंस्ट एम्बापे यू कैन नॉट डिफेंड अ काइंड ऑफ अ मैन मार्किंग डिफेंस, जो कि इस बार अर्जेंटीना थोड़े बहुत कभी कभी कर रहे थे। फॉर्मेशंस को मैच करवा देना, प्लेयर के अगेंस्ट प्लेयर को डाल देना, बट अगेंस्ट एम्बापे इट विल बी अ बिट रिस्की आई थिंक। बट जोनली डिफेंस कल अर्जेंटीना को करना है, और क्या वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ही उतने तगड़े प्रेसिंग टीम नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल सेकंड बॉल्स कितने ज्यादा मिडफील्ड पे कौन से टीम जीत रहे उसके ऊपर मैच डिसाइड हो सकता है। अगर मैं अर्जेंटीना का मैनेजर होता और मेरे अगेंस्ट में ये फ्रांस रह जाते जो कि 4-2-3-1 टिपिकल एक ऑर्थोडॉक्स कॉम्बिनेशन में दिदियर देशों खिलाएंगे, उसमें मुझे कल बैक 5 खिलाना है। अगर मैं होता तो मुझे बैक 5 ही खिलाना पड़ता, क्योंकि 3 सेंटर बैक्स, 2 विंग बैक्स, जिनको बोला जाएगा कि आपका पहला ड्यूटी जो है, ज्यादा खास करके राइट विंग बैक को, आपका फर्स्ट ड्यूटी जो है वो है एम्बापे। 3 सेंटर बैक्स में से ओटामेंडी, क्रिस्टियन रोमेरो और लिजांद्रो मार्टिनेज, और लिजांद्रो मार्टिनेज को मैं कल के मैच में राइट सेंटर बैक खिलाता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पीडी डिफेंडर है इन तीनों में से, ओटामेंडी और क्रिस्टियन रोमेरो और लिजांद्रो मार्टिनेज। तो लिजांद्रो मार्टिनेज को मैं वहां पे रखता, क्योंकि अगर आप लिजांद्रो मार्टिनेज को रखते हो लेफ्ट मिडफील्ड में, मतलब लेफ्ट सेंट्रल बैक के हिसाब से, या सेंट्रल बैक तो एकदम से नहीं खिला सकते, लेफ्ट सेंट्रल बैक में, तो एक रिस्क बन जाता है क्या, क्योंकि ग्रीजमैन का मैक्सिमम क्रॉसेस आता है फ्रॉम लेफ्ट विंग और वो आता है राइट, अर्जेंटीना के राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर बैक की तरफ। तो अगर वहां पे आपके साथ जीरोड आ जाते हैं तो लिजांद्रो मार्टिनेज के लिए डिफिकल्टी हो सकता है। इस कारण आई थिंक 5 मैन डिफेंस, जहां पे मोलिना एज राइट विंग बैक, 3 सेंटर बैक, जहां पे राइट सेंटर बैक खेलेंगे लिजांद्रो मार्टिनेज, सेंटर बैक खेलेंगे क्रिस्टियन रोमेरो और लेफ्ट सेंटर बैक खेलेंगे ओटामेंडी विथ लेफ्ट विंग बैक एक्यूना। टैग्लिएफिको इज ए गुड चॉइस, बट एक्यूना अगर है तो एक्यूना ही खेलेंगे। देन विथ अ मिडफील्ड ऑफ थ्री, जहां पे खेलेंगे रॉड्रिगो डी पॉल, मैक एलिस्टर और फर्नांडेज, मेसी एंड जूलियन अल्वारेज, ये दोनों होंगे स्ट्राइकर्स। अब ये जो 3 मिडफील्डर्स हैं, हाँ ये तीनों उतने क्रिएटिव मिडफील्डर्स नहीं होंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा मैक एलिस्टर को। मेरा टैक्टिक्स यही रहेगा हर वक्त, ताकि मैक एलिस्टर कभी कभी डायमंड में सेंट्रल हालांकि मिडफील्ड बन जाए, या फिर मेसी ड्रॉप करे, मैक एलिस्टर आ गया। और मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि कल के मैच में स्कैलोनी ये कर सकते हैं, या तो फिर कल स्कैलोनी जो कल करेंगे वो है 4-4-2, जो उन्होंने किया था अगेंस्ट क्रोएशिया, 4-4-2 मिडिल ब्लॉक या लो ब्लॉक कॉम्पैक्ट विथ रॉड्रिगो डी पॉल एज द राइट मिडफील्डर, जो कि इनसाइड स्पेसेस में काम करेंगे, क्योंकि अर्जेंटीना इज ए काइंड ऑफ टीम जो कि इनसाइड स्पेसेस में ज्यादा वाइटल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इनसाइड स्पेसेस, क्योंकि गेटिंग बिहाइंड करने वाले प्लेयर एक ही है, वो है जूलियन अल्वारेज। काउंटर प्रेस करने वाले प्लेयर है 2 या 3, जूलियन अल्वारेज, रॉड्रिगो डी पॉल और मैक एलिस्टर। तो इसके अलावा ये टीम भी बहुत, और कल मैच जो होगा वो तो नर्व और पेशेंस का मैच होगा। मेसी को लेके आप कुछ नहीं बोल सकते हो पहले से कि वो क्या, उस एक प्लेयर को छोड़ के आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि डिफेंसिवली कितना कॉम्पैक्ट अर्जेंटीना रहते हैं, और पूरा मैच जो है नर्व का होगा। रश टैकल्स पहले से अलाउ करना नहीं है, इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जितना मुझे समझ आता है। और अगर फ्रांस के बारे में बात करें, अगर मैं फ्रांस का मैनेजर होता तो फिर मैं क्या करता, मैं यहां पे यही चीज करता कि बिकॉज एम्बाप्पे डिफेंसिव वर्क रेट उनका ऑलमोस्ट 0 है, उधर से हर्नांडेज भी ऊपर आते हैं, कॉन्टिन्यूअसली ओवरलैप मारते हैं, क्योंकि एम्बाप्पे कट बैक करके अंदर आते हैं और हर्नांडेज ओवरलैप मारते हैं। तो ये जो लेफ्ट फ्लैंग, मतलब फ्रांस का जो लेफ्ट फ्लैंग है, ये एकदम से ओपन अप हो जाता है। तो वही काम क्या होता है ना, तब उनके जो राइट बैक हैं, 2 सेंटर बैक्स, वो उनको थोड़ा बहुत ये ओवरकम करना पड़ता है, क्योंकि डेम्बेले जिनका वर्क एथिक्स, उनका वर्क लोड बहुत हाई है, वो डिफेंस में आके राइट विंग बैक बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि बिकॉज एम्बाप्पे नहीं ड्रॉप करेंगे, बिकॉज हर्नांडेज ओवरलैप मारेंगे, क्या अर्जेंटीना वो स्पेस को अच्छे से यूज कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि मेसी को
अगर आपने जगह दिया खत्म कर देंगे वो आपको। अब आई डोंट नो कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कितने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कितने सारे प्लेयर को फ्लू हुए हैं, कौन क्या आपका वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन अगर फ्रांस का फुल टीम खेले तो फिर द मेन 2 प्लेयर्स विल बी एंटोनी ग्रीजमैन और रैबियो, ये दोनों प्लेयर। बिकॉज चुआमेनी ऑब्वियसली डिफेंसिव मिडफील्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रैबियो और ग्रीजमैन, ये इन दोनों का जो वर्क रेट है, इन दोनों का जो वर्क लोड है, ये टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये अटैकिंगली आपको बहुत कुछ देते हैं, बॉक्स में एक प्रेजेंस देते हैं। अगर ओवरलैप इन बिहाइंड रन लेते हैं अगर रैबियो, ग्रीजमैन का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप डिफेंसिवली भी देखें तो रैबियो का डिफेंसिव जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सॉलिड है और स्ट्रांग है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक फायदा क्या है ना कि आपके पास, अगर फ्रांस को देखे तो आपके पास कुंडे है राइट बैक में। अगर ऐसा भी सिचुएशन आए कि लूकास हर्नांडेज बार बार ओवरलैप कर रहे हैं तो फ्रांस क्या कर सकते हैं ना, बैक 3 बना सकते हैं। कुंडे, वरान, आई डोंट नो उपमाकेनो खेलेंगे या फिर जो भी खेले उनके सेंटर बैक्स में से जो भी खेले, कोनाते खेले। बट अगर उपमाकेनो भी खेले या कोनाते भी खेले, डिफेंसिवली तो टीम स्ट्रांग है। इंडिविजुअली अगर आप नाम देखें तो डिफेंसिवली तो स्ट्रांग है, बट स्टिल ये डिपेंड करेगा कि कल सेकेंड बॉल कौन सा टीम ज्यादा जीत रहे हैं। अर्जेंटीना एकदम से भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि उनको डर्टी फुटबॉल खेलना पड़े और वो खेल लेंगे क्योंकि ये टीम कुछ भी कर सकती है टू विन दिस ट्रॉफी, कुछ भी कर सकते हैं। वो गलत गंदे फुटबॉल खेल सकते हैं और वो खेलेंगे भी। फ्रांस को भी, क्योंकि कल के मैच में इट्स नॉट अबाउट टैक्टिक्स, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इट्स ऑल अबाउट नर्व, इट ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। हाँ, अल्टीमेटली आई थिंक इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो एडवांटेज होगा ही, उस एडवांटेज की तरफ से फ्रांस थोड़े आगे दिखेंगे। बट फाइनल में कोई आगे नहीं होता यार, फाइनल में कोई आगे नहीं होता। इट्स अ 50-50 मैच, इट्स अ टोटली 50-50 मैच। प्रेडिक्शन करने का आज दम नहीं है मेरे पास, अंदर तो दम नहीं। इस मैच में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि दोनों टीम के वीकनेसेस है, दोनों टीम के स्ट्रांग पॉइंट्स। अब ये देखना है कि कौन कितना यूटिलाइज करता है अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को, ओपोनेंट के वीकनेस को, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। बट स्टिल आई थिंक ए मैच दैट, आई थिंक एक फाइनल मैच ऐसा होने जा रहा है जहां पे दोनों ऐसे टीम खेल रहे हैं जो दोनों कोई भी ऑर्गेनाइज टीम नहीं है, जो दोनों कोई भी द बेस्ट टीम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप नहीं है। इस वर्ल्ड कप के बेस्ट 2 टीम नहीं है। फुटबॉलिंग स्टाइल में अगर देखे, फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल अगर देखे, ऐसा नहीं है कि बेस्ट फुटबॉल प्लेइंग 2 टीम्स वर्ल्ड कप फाइनल खेलते, ऐसे नहीं है। लेकिन आई थिंक ये दोनों ही फाइनल डिजर्व कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के अंदर वो चीज है जो बाकी क्लब्स, बाकी कंट्रीज ने कर नहीं पाया, वो है गोल स्कोर करना, राइट टाइम पे पिक में लाना अपना गेम प्ले को। सो अर्जेंटीना फर्स्ट मैच हारे, फाइनल पे आ चुके हैं। लास्ट टाइम इट वाज ओनली स्पेन जिन्होंने पहला मैच हारने के बाद वर्ल्ड कप जीता था, और वर्ल्ड कप के पहले से ही इंजुरीज के बाद इंजुरीज लेके वर्ल्ड कप में आए हैं फ्रांस। वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी है और फाइनल खेलेंगे एज ए वर्ल्ड चैंपियन के हिसाब से ही। लेट्स सी कौन जीतते हैं। क्या लियो मेसी का ट्रॉफी कैबिनेट कंप्लीट होगा या फिर एम्बापे बैक टू वर्ल्ड कप्स लेके। बट ये तो सही है, पीएसजी में किसी न किसी बड़े प्लेयर के पास तो ये ट्रॉफी होगा ही। लेट्स सी गाइस क्या होता है कल। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट।